बहुत सारे किसान अक्सर कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारा जो कतला मछली है, भाकुर मछली है, वो एकदम विकास नहीं कर रहा है। उसका शरीर सूखा हुआ है, विकास एकदम नहीं कर रहा है। साल भर हो गया बच्चा डाले, लेकिन 100 ग्राम 200 ग्राम का ही है। हम उसको क्या खिलाएं, कैसे क्या करें कि वो विकास करे। सबसे पहले आपको किसी भी एक मछली अगर वो विकास नहीं कर रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों को जानने के बाद आप पूरी अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे हम उस खास मछली का विकास ले सकते हैं। रोहू का विकास नहीं हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, ग्रास कार्प का विकास नहीं हो रहा है उसमें क्या दिक्कत है, अगर कतला हमारी नहीं बढ़ रही है उसमें क्या दिक्कत हो सकता है। सबसे प्रमुख मछली है मछली पालन में कतला, भाकुर, जिसका रेट हमें हमेशा से बहुत अच्छा मिलता है। 250 से लेकर 300 रुपया प्रति किलो तक हमें हमारा होल सेल में कतला मछली जो है वो सेल होता है। और सबसे फास्ट तेजी से बढ़ने वाली आईएमसी में मछली है कतला। तो आज हम चर्चा करेंगे कतला के विकास न होने पर क्या क्या कारण होते हैं। सब पे चर्चा हम करेंगे। शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिएगा। अगर आप भी कतला मछली को पालते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को अगर आप मानेंगे तो मछली पालन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे, अभी के समय में ग्रास कार्प का बच्चा मिल रहा है और अमूर कार्प का बच्चा मिल रहा है, कॉमन कार्प का बच्चा मिल रहा है, बिग हेड का बच्चा मिल रहा है और इनके स्पॉन भी अब उपलब्ध हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके स्पॉन भी आप मंगवा सकते हैं। स्पॉन लगाने की सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। सादा पानी में, ताज़ा पानी में तुरंत स्पॉन नहीं डाला जाता है, कोई भी बच्चा नहीं डाला जाता है। पहले खाद दे दीजिए, उसको प्लैंकटन बनाइए, फिर उसमें मछली के बच्चे आप डालिए। सबसे पहले तो हम कतला के बारे में समझते हैं कि इसका क्या स्वभाव है, क्या खाती है, कितना बड़ा तालाब चाहिए इसके विकास के लिए, इसका स्टॉकिंग डेंसिटी प्रति एकड़ कितना होना चाहिए, किस साइज का बच्चा हमें अपने तालाब में कतला का डालना चाहिए और कितनी जल्दी ये रेडी हो सकती है। सारा कुछ आपके ऊपर है। अगर ये सारी बातें आप मानेंगे, आप कतला को बहुत ही तेजी से विकास में लाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत जो होता है वो बीज से होता है, मछली के बीज। अगर मछली का बच्चा बढ़िया होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा, अच्छे ब्रूडर का होगा, बड़ा बड़ा साइज के ब्रूडर इसके माता पिता जो होंगे उससे इसका ब्रीडिंग कराया गया होगा, लोकल का नहीं होगा, आसपास में किलो के भाव से जो लेते हैं वो नहीं। कोलकाता का नेहाटी का बच्चा हम लोग आपको देते हैं, A1 क्वालिटी का बच्चा। मार्च अप्रैल से इसका ब्रीडिंग शुरू हो जाता है। उस समय हम आपको कतला का A1 क्वालिटी का फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा देंगे, GI कतला देंगे। तो बच्चे के क्वालिटी के ऊपर पूरा आपका मछली पालन निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे का क्वालिटी। दूसरा है जिस तालाब में हम उस बच्चे को रखेंगे वो कितना बड़ा है। और उससे भी पहले एक पॉइंट है जो आप नोट करिएगा कि जब हम, अगर आप हमसे ही लेते हैं, मान लीजिए 1 इंच साइज का हमने आपको कतला का बच्चा दे दिया, बहुत सुंदर क्वालिटी का हम बच्चा दें, चलिए ठीक है। दूसरा कि आप उसको पहले नर्सरी में रखते हैं या बड़े तालाब में रखते हैं। आपको करना है कि कतला का बच्चा हम दे या किसी और से लीजिए तो उसको सबसे पहले नर्सरी में रखिए। नर्सरी आपका प्लैंकटन से भरा होना चाहिए, नर्सरी प्लैंकटन युक्त होना चाहिए। नर्सरी वाले तालाब में जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन की अच्छी खासी मात्रा होनी चाहिए। नर्सरी में आप कतला को रखेंगे, कब तक रखना है? कतला को नर्सरी तब तक करना है जब तक वो 100 ग्राम के आसपास ना हो जाए। किलो में 10 बच्चा, 8 बच्चा या 12 बच्चा न चढ़ने लगे, तब तक रखना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर 1 इंच का कतला कितने दिनों में 100 ग्राम हो जाएगा? बच्चा का क्वालिटी तो हम सही दे रहे हैं, लेकिन 1 इंच का कतला कितने दिनों में 100 ग्राम हो जाएगा? ये पूरा निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस प्रकार से केयर कर रहे हैं। केयर का मतलब भोजन, और भोजन दे रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन दे रहे हैं, कितना मिनरल दे रहे हैं।
सारा कुछ उस पर निर्भर करता है। 1 इंची का कतला 4 महीना 3.5 महीना में जो है 100 ग्राम के आसपास हो जाना चाहिए। 3 महीना 3.5 महीना 4 महीना के बीच में 100 ग्राम हो जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि आप बहुत अच्छे से उसका केयर किए। 1 इंची से कतला को मान लीजिए 3 महीना 3.5 महीना समय लगा 100 ग्राम होने में। अब जब वो 100 ग्राम हो गया, इसके बाद आपको प्रति एकड़, बहुत अधिक नहीं, प्रति एकड़ 1000 से 1000 पीस से 1200 पीस, 1000 पीस से 1200 पीस, ये नोट कर लीजिए आप कहीं पे। आप 100 ग्राम का कतला जब भी अपने तालाब में डालेंगे, 1000 से 1200 पीस प्रति एकड़ आपको अपने तालाब में डालना है। एकड़, हम बीघा की बात नहीं कर रहे हैं, कट्ठा की बात नहीं कर रहे हैं, एकड़ की बात कर रहे हैं। वाटर एरिया 1 एकड़ होना चाहिए। 1000 पीस से 1200 पीस मात्र डालना है। दूसरा कि उसके साथ, क्योंकि कतला ऊपर लेयर में रहती है, सबसे ऊपर रहती है और जू प्लैंकटन को खाना सबसे अधिक पसंद करती है, ऐसा कोई मछली नहीं डालना है जो ऊपर लेयर की हो, और वो भी जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन खाए। लेकिन किसान गलती करते हैं कि 2 इसके जो दुश्मन है मछलियां हैं, सिल्वर है या बिग हेड है, दोनों को डाल देते हैं। वो इसके ग्रोथ को खत्म कर देती है। कैसे खत्म कर देती है? मान लीजिए मेरा भोजन है और मेरा भोजन आप खा जाते हैं डेली, मैं तो डेली भूखा रह जाता हूँ, मैं कितनी दिनों तक जीवित रहूँगा? आपका भोजन अगर हम खा जाए, प्रतिदिन आपके लिए थाली लगे, भोजन लगे, और वो कोई और खा जाए, तो आप कितने दिनों तक जीवित रहिएगा? पहले तो आप कमज़ोर हो जाइएगा, बहुत अधिक कमज़ोर हो जाइएगा, आप हड्डी शरीर का दिखने लगेगा, बहुत अधिक कमज़ोर हो जाइएगा, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती है, मृत्यु होती है, मरती है, पता नहीं चलता है, गल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, गलती नहीं करना है कि बिग हेड और सिल्वर को तो एकदम ही नहीं डालना है अपने तालाब में। अगर आपको कतला का अच्छा विकास चाहिए, हाँ, बिग हेड पालना चाहते हैं तो सिर्फ बिग हेड डालिए, सिल्वर पालना चाहते हैं तो सिर्फ सिल्वर पालिए। लेकिन कतला को फोकस कर रहे हैं कि हमें कतला का ही विकास चाहिए अधिक, 1.5 किलो 2 किलो का कतला हो जाए। जैसा आंध्रा से आता है मछली 3-3 4-4 किलो का कतला, बंगाल से आता है 2 किलो 2.5 किलो का कतला, उस तरह का कतला हमारे तालाब में हो। तो बिग हेड को और सिल्वर को एकदम भूल जाना है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आप 1 एकड़ में 1000-1200 पीस कतला डाले हैं, तो उसका मुख्य भोजन क्या है, वो खाता क्या है और खाता कैसे है? खाता क्या है? जू प्लैंकटन। अब जो किसान जो देहात से हैं, गांव से हैं, जो जू प्लैंकटन शब्द को नहीं समझ रहे हैं, आसान भाषा में हम समझाएं तो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इतना समझिए। छोटे छोटे कीड़े, लिविंग थिंग है, जीवित चीज़ है, जो तालाब में होते हैं, मौजूद होते हैं, और अनेकों तरह के जू प्लैंकटन, अनेकों तरह के कीड़े होते हैं। ये कतला का मुख्य भोजन है, जो प्राकृतिक भोजन है वो जू प्लैंकटन। ये इसकी मात्रा कब हमारे तालाब में रहती है? इसकी मात्रा तब आपके तालाब में रहती है जब आपने अपने तालाब की तैयारी के दौरान, 1 एकड़ के तालाब की तैयारी के दौरान उसमें अच्छे से खाद दिया, अच्छे से उसमें यूरिया दिया, डीएपी दिया, ईस्ट दिया, गोबर दिया अच्छे से, और फिर उसमें आप पानी भरे, तालाब का पानी आपका हरा हुआ या भूरा हुआ, तब मानिए कि उसमें जू प्लैंकटन की अच्छी मात्रा है। हमने डाल दिया कतला उसमें, 1 एकड़ के तालाब में, सारा कुछ हमारा सही जा रहा है। अपने जब बच्चा डाला कतला का अपने तालाब में, उस समय तक आप देख रहे हैं कि हमारे तालाब का पानी का रंग बड़ा अच्छा है। जैसे ही 7-8 दिन 10 दिन हुआ, आपके तालाब का पानी सामान्य रंग में आ गया, जो पानी का रंग होता है उसमें आ गया, यानी हरापन खत्म हो गया, भूरापन खत्म हो गया। इससे क्या पता चलता है कि कतला मछली जो है हमारे तालाब में थी, उसने 90% जू प्लैंकटन को और फाइटोप्लैंकटन को खा चुकी है। ये चीज़ आपको पता चला जैसे ही आप तालाब पे विजिट किए, आपको लगा कि हरापन कम रहा है, भूरापन कम रहा है, आप फिर से उसमें फर्मेंटेशन करना शुरू कर दिए।
फर्मेंटेशन क्या होता है, या तो गड्ढा खनकर उसमें गाय का गोबर, सरसों की खली, यूरिया, डीएपी, ईस्ट, मिनरल मिक्सचर ये सब मिलाइए, या फिर ड्रम में गाय का गोबर ये सब कुछ मिला करके 1 महीने के अंदर 1 एकड़ के तालाब में आप 4 बार प्रक्रिया करिए। तालाब के पानी को 300 दिन आपको हरा रखना है, एक रंग में रखना है। तालाब का पानी मोटा होना चाहिए, आपका देखने में हरा लगे। तो इस तरह के तालाब में कतला मछली का जो विकास होगा बहुत शानदार होगा। 100 ग्राम का कतला मेरे द्वारा दी गई बच्चा 100 ग्राम का अगर आप कर लेते हैं नर्सरी में, फिर आप 1200-1000 पीस आप 1 एकड़ के तालाब में डालते हैं, गारंटी के साथ वो 100 दिन में यानी 3 महीना 10 दिन में 1 केजी की होगी। अगर नहीं हो रही है तो हमने जो बीज दिया है उसमें गड़बड़ी है, या आप जो भोजन दे रहे हैं आपके तालाब में प्लैंकटन नहीं है, या आपने उसमें बिग हेड डाल दिया, या आपने उसमें सिल्वर डाल दिया, या आपके तालाब में प्लैंकटन नहीं। हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको अच्छे क्वालिटी का बच्चा देंगे, लेकिन आपको भी गारंटी देना पड़ेगा कि सर हम पहले उसको नर्सरी करेंगे, नर्सरी में सर हम उसको पहले 4-5 महीना में 100 ग्राम 150 ग्राम लाएंगे, फिर हम उसको 1000 से 1200 पीस मात्र 1 एकड़ के तालाब में डालेंगे। हाँ, आप मृगल डालिए थोड़ा अधिक, आप रोहू डालिए, ग्रास कार्प को बढ़ाकर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कतला जिसकी सिर्फ एक ही भोजन है, या तो सरसों की खली ऊपर से देना है, नहीं तो जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन देना है। अब रोहू है उसको आप कंपनी का दाना भी खिला दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा भी डाल दिए, कंपनी का दाना खिला दिए, सरसों की खली वो सब कुछ खा लेगी। ग्रास कार्प है तो हरा चारा खा लेगा, मृगल है सबका बचा कुचा खा लेगा, लेकिन कतला को तो सिर्फ जू प्लैंकटन ही देना है। तो इन सब बातों पे गहनता से सोचिए, विचार करिए। और हाँ, आपके सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि 1 एकड़ का हमारा तालाब है, मात्र हम 1000-1200 पीस ही कतला क्यों डालेंगे? इसलिए डालेंगे कि अगर आप उसी कतला को 1 साल रख लेते हैं तो वो 2 से 2.5 केजी होगा। अगर आप उस जगह पे 1000-1200 पीस न डालकर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार जो लोग डाल देते हैं, गलती करते हैं, वो आप डाल देते हैं, तो वो आपका 200-250 ग्राम ही रह जाएगा, बच्चा का बच्चा ही रह जाएगा। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम 20,000 मछली डाल देंगे तो हमारा 20 लाख का मछली हो जाएगा, 50,000 बच्चा डाल देंगे 1 एकड़ में तो 50 लाख का होगा, नहीं होगा, 50 रुपए का भी नहीं होगा वो। आप कम बच्चा सही मात्रा में, कम नहीं सही मात्रा में बच्चा डालिए अपने तालाब में, बड़ा बड़ा साइज निकालिए। 1 साल में कतला अगर 100 ग्राम का तालाब में डालते हैं तो कम से कम भी वो बढ़ना चाहिए तो 2 से 2.5 किलो, और 2 से 2.5 किलो का एक कतला हो गया, यानी 700 रुपये का एक कतला हो गया, 700 रुपये का एक कतला हो गया। तो आप समझ सकते हैं अगर हम 1 टन माल तैयार कर देते हैं कतला तो वो 7 लाख का हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ये काम आप करिए। कतला का बहुत बढ़िया मार्केट है अपने भारत में, लोग पसंद करते हैं कतला को। और रोहू कतला के अंदर में, आईएमसी के अंदर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली ये मछली। फिर से एक बार रिपीट हम कर देते हैं क्या क्या गलती नहीं करनी है। कभी भी लोकल से बच्चा नहीं लेना है। दूसरा, अगर हम हमसे बच्चा लेते हैं या कोलकाता में कहीं से भी बच्चा लेते हैं, या आपको नदी का कतला मिलता है तो वो तो सबसे बढ़िया है। उसका जो विकास होता है उसका कोई बराबरी, हम भी बराबरी उसका नहीं कर सकते। कोलकाता का कोई सप्लायर उसका बराबरी नहीं कर सकता है जो बच्चा नदी का होता है। नदी का नेचुरल ब्रीडिंग है, वो 30 किलो 50 किलो का कतला से ब्रीड हुआ है या 1 कुंटल 200 किलो की मछली से ब्रीड हुआ है, वो किसी को नहीं पता। वो नेचुरल ब्रीड है, वो तो भयंकर बढ़ेगी। लेकिन जो हम 4 किलो 5 किलो के ब्रूडर से ब्रीडिंग करा रहे हैं उसका भी विकास अच्छा आएगा। तीसरी चीज़, बिग हेड सिल्वर ये सब नहीं डालिए कतला के साथ। ऊपरी लेयर में कोई कंपटीशन उसको नहीं दीजिए भोजन में। चौथी चीज़ कि अपने तालाब में प्लैंकटन की मात्रा को 300 दिन सालों भर मेंटेन रखिए।
खर्च करने से नहीं भागना है, कभी भी खर्च करने से नहीं भागिए। जितना मछली पालन में प्रॉफिट है उतना और खेती में कुछ भी नहीं रखा है जितना मछली पालन से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये कतला के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।